हाँ वीनू, वीनू चौहान। हरिओम भैया। हरिओम बेटे, कैसी है? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? हम भी बहुत अच्छे हैं। भैया आनंद सागर की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं तो तब से कितने दिन हो गए, बात ही नहीं हुई है, ना बधाई दे पाई हूँ, ना मैं आई सोच हूँ रहा अभी। था जज साहिबा कभी तो छुट्टी लेके आएंगी। नहीं भैया, मतलब अंदर से वो गिल्ट है ना कि आने, अब जब कहीं शादियां होती हैं तब भी तो चले जाते हैं अपने रिलेटिव्स में। अपना घर हाँ, बना, इनॉग्रेशन हुआ, नहीं गए तो वो अंदर से वो है ना कहीं पे कि कैसे फोन फोन पे कैसे बधाई दे दूं, आमने सामने क्यों नहीं मिली। चल अब दिवाली पे तो आएगी घर। दिवाली पे तो नहीं आ रही, लेकिन दिसंबर में आऊंगी और उस टाइम पे मेरे को रहना है आनंद सागर में। जरूर जरूर जरूर। और जॉब वगैरह सब अच्छा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है भैया। आपके तो पीछे इतना एकदम प्यारा सा बैकग्राउंड देख रहे हो, जो लोग लाइव देख पा रहे होंगे डेली, कितना अच्छा लग रहा होगा उनको। और अभी मैं बिल्कुल एकदम शॉक थी, मतलब हम ऑफिस में छोटी छोटी टीम्स होती हैं, 10-12 लोगों की, 20 लोगों की, मैक्सिमम 30 लोगों की। उनका सबका नाम याद नहीं रहता, आपको प्लेस के हिसाब से लोगों का नाम याद रहता है। मैं एकदम अमेज हो गई कि भैया इतने सारे लोगों से कनेक्टेड और सबका नाम याद रखते हैं, सब क्या कर रहा है, कौन कैसा है, सब सब कुछ पता होता है आपको। तुम बच्चे तेरे कितने भी हो भूल थोड़ी सकती है। भूलेगी क्या? पहले जमाने में लोगों के 10-10 बच्चे भी होते थे तो याद नहीं रहते थे। हाँ ये भैया। तो एक प्यार का नाता है बेटा, प्यार का कनेक्शन है। और रूहानी प्यार, निष्काम प्यार, जो हमारे गुरु ने हम लोगों को करना सिखाया है। सच में ये फैक्ट है एक बहुत बड़ा, कि इतने बड़े सागर में भी दूसरा नहीं लगता कोई। कभी ऐसा नहीं लगता ये दूसरा है, ये कम है, ये दूर है, ये छोटा है, ये कम आता है, ये ज्यादा आता है। किसी के लिए कोई फीलिंग ही नहीं आती दिल में। सारे उतने ही प्यारे लगते हैं। अब चाहे कितने दिन बाद तुमसे बात हो रही है, मेरे दिमाग में ही नहीं था, तुमने बधाई नहीं दी, तुम मिली नहीं, बस तुम आ गई सामने, देख के दिल खुश हो जाता है। लगता है आज का दिन इसको बहुत सारा प्यार करो, खुशी दो, समझ दो, जागृति दो, और आज ये खुश हो जाए। सिर्फ इतना सा भाव रहता है अंदर। गुरु ने सब चीजें अंदर से जैसे वैनिश कर दी। शायद ये इस निष्काम प्यार की बड़ाई समझ में आती है, कि ये अंदर से द्वैत ही मिटा देता है। ना किसी के लिए शिकायत है, ना कमेंट्स है, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है, सारे ही प्यारे लगते हैं। बल्कि कोई दूर होता है तो और उसके लिए प्यार होता है कि दूर रह के भी कनेक्ट तो है। याद तो हम ये करते हैं तुम्हें कि इतना समय से तुम बाहर हो, कितना जॉब में रही, बीच में बच्चे भी हुए, पूरी गृहस्थी बनी, शादी तो हमारे सामने ही हुई। उसके बाद भी कनेक्शन तुम्हारा कितना स्ट्रांग है, कि तुम्हारी कोशिश रहती है मैं मिलूं, मैं बात करूं, मेरी जूम पे बात हो जाए। और हम लोगों को भी अनायास याद आती है कि अरे बड़े दिन हो गए, वीनू से बात नहीं हुई। कल भी ऐसे ही हुआ, मैंने ही बढ़ के पूछा सोनिया से, मैंने कहा अरे वीनू से बात नहीं हुई। बोले अरे कल ही तो उसने मेरे को मैसेज दिया था कि भैया से मेरी बात करा दो जूम पे। पहले मुझे ही ध्यान आ गया एकदम, मैंने बढ़ के पूछा। मैंने कहा अरे बहुत दिन से वीनू से बात नहीं हुई, अटेंड कर रही है जूम, मिल रही है? बोले कल ही मैसेज था आपके लिए। तो कैसे अंदर की तारें जुड़ी पड़ी हैं ना। तुम जहां भी बैठी हो, तुम अपने को जोड़ के बैठी हो। तुम्हारा इंटरनल कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि वो यहाँ घंटी बजाता रहता है। तो भूल तो कैसे सकते हैं बताओ फिर? भूल सकते हैं फिर? तुम नहीं भूल सकते हो, हम भी नहीं भूल सकते। भैया यही वाला स्टेटमेंट तो आपने मुझे, जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम हरिद्वार में मिली थी, 3 दिन हुए थे, लास्ट दिन था, आपने मुझसे यही बोला था, वीनू अब भूल पाएगी कभी? तो आज आपने फिर से ना वही बात कह दी है। और ये अभी ऐसा कनेक्शन है कि ये सच में कभी ब्रेक नहीं हो सकता। और मैं देख तब तो मतलब मैंने पूछा था वीनू भूल जाएगी कभी, और आज मैंने तेरे से गारंटी दे दी है कि तुम हमें नहीं भूल सकती हो, हम तुम्हें नहीं भूल सकते हैं। आज तो गारंटी कार्ड हो गया। और भैया मैं तो चाहती हूँ ये जो आप देते हो ना, वो हमें, मतलब जब हम स्कूल में बैठते हैं ना तब से हमें मिलना चाहिए। क्योंकि जब
गलत चीजें अंदर कठोर हो जाती है, उसके बाद जाके कोई दोबारा से कुरेद के नया पौधा उगाएगा तो टाइम लगता है। लेकिन अगर ये शुरू से ही छोटे-छोटे बच्चों को ये एक एज़ अ चैप्टर होना चाहिए कि ये तुम्हारा एक्चुअल वे है ज़िंदगी जीने का, तुम्हें ऐसे जीना चाहिए। तो अगर ये शुरू से ही कोई दे देता ना, तो जैसे अभी जो आँसू निकलते हैं ना, ये ठीक है, जो बहुत प्यास के बाद, बहुत भूख के बाद कुछ मिलता है तो उसकी वैल्यू अलग होती है। लेकिन अगर शुरू से ही एक बीजारोपण शुरू से हो जाए ना, तो सबकी लाइफ कितनी संवर जाए, सब कितने प्यार से रहें, कोई छोटी-छोटी चीज़ों पे, बड़ी चीज़ों पे परेशानी ना हो। कितना अच्छी चीज़ है, कितनी अमेजिंग एकदम। ठीक है ना, तुम्हारे अंदर संकल्प आया ना, तुम अपने बच्चों के साथ इर्द गिर्द छोटे छोटे बच्चों की एक क्लास ले लिया करो हफ्ते में एक दिन, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाओ बैठ के। तुम्हारे अंदर अगर भगवान ने संकल्प डाला है, तुम चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दो, है ना। सब छोटे बच्चों को बुला लिया करो और अच्छी अच्छी बात सुनाया करो। स्टार्टिंग स्टोरी से कर सकते हो, हमारे तो दृष्टांत इजी इजी हैं। एक दृष्टांत सुनाओ बच्चों को, उसका सिद्धांत बताओ। नेक्स्ट वीक उनसे पूछो, बच्चों तुमने ऐसे किया कि नहीं किया। तुम कर सकती हो, तुम बच्चों में बीज डाल दो। तुम्हारे अंदर संकल्प आया है, तुम वहीं बैठ के कार्य करो। बच्चों के माध्यम से उनकी माओ के अंदर भी पहुंच जाएगा। बच्चे घर जाके माओ को अपने आप पढ़ा देंगे। हाँ भैया, बहुत ही अच्छा आपने मेरे को एक सिंपल वे दे दिया है। थैंक यू सो मच। हाँ बढ़िया, करूंगी ये जरूर करने बिल्कुल का। करना, जरूर करना बेटे। ठीक है, जी ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।